नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीचवी रॉय। करते हैं बुलेटिन का आगाज और पहली खबर आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा और दौरे को लेकर हर अपडेट आपको दे रहे हैं। 21,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज वो कानपुर को देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा के सारे इंतजामात यहां पर पुख्ता हैं। जगह जगह पर ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर लगाए गए हैं, यानी कि ये जो विजिट है, ये जो दौरा है पीएम मोदी का, ऑपरेशन सिंदूर की थीम से हटकर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की फतेह का भी जश्न यहां पर मनाते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे कानपुर में। जगह जगह ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर लगाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर आएगा। इसी खबर पर इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर के दौरे पर और एक अहम मुद्दा है ये, यहाँ पर जिस तरीके से बात की जा रही है 21,000 करोड़ की सौगात, इसका इतना बड़ा तोहफा कानपुर को आज मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर भी बात की जाएगी। क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ डिटेल्स? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में यहाँ मौजूद होंगे और ये तस्वीरें हैं उनके स्वागत के लिए, उनके उद्बोधन को सुनने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये उस पंडाल की हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले हैं। थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स और इसके अलावा करोड़ों रुपए की वो परियोजना है जिससे ऊर्जा और खासतौर पर बिजली का बड़े तादाद में उत्तर प्रदेश में उत्पादन ही नहीं होगा, बल्कि एक संयंत्र की तरह उत्तर प्रदेश काम करता नजर आएगा बिजली के क्षेत्र में। इसके अलावा मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी, यानी जो मेट्रो रेल है उसकी शुरुआत कानपुर में होगी, जो अंडरग्राउंड टनल से होते हुए कई किलोमीटरों तक मैनचेस्टर कहे जाने वाले, यानी एशिया के मैनचेस्टर के नाम से मशहूर कानपुर को फिर से उस मैनचेस्टर का रूप देती हुई नजर आएगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर ये एक बड़ा कदम होने वाला है प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंचने पर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम ये तस्वीरें उनके मंच की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कुछ देर में जब प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद होंगे, यहीं पर उन सभी परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ ये देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये सज कर आए हैं और पूरे अपने शरीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर, ये देखिए बाकायदा इन्होंने सब कुछ अपने शरीर पर लिखवा रखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू गुप्ता है। अच्छा, ये शरीर पर लिखवाने का आइडिया कैसे आया? मैं हर भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में जाता रहता हूँ और इसी तरीके से विधानसभा चुनाव में मैं पार्टी का प्रचार करता हूँ। अच्छा, तो इस तरह प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए खुद आए, इसीलिए पूरे शरीर पर? हाँ, प्रधानमंत्री जी को स्वागत है, इसीलिए मैं आया हूँ। यहीं से प्रधानमंत्री जी को संबोधन करेंगे आप? चाहते हैं प्रधानमंत्री जी देखें आप? प्रधानमंत्री जी को आज हम लोग देखेंगे, तीसरी चौथर देखेंगे। चाहते हैं वो भी आपको देखें? जी जी। देखिए, लोगों के अंदर उत्साह है और कानपुर को बड़ी सौगात मिली रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात यह कि कानपुर को इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैनचेस्टर का नाम दिया गया था कभी आज़ादी से पहले अंग्रेजों के ज़माने में, और उसके बाद भारत के आज़ाद होने के बाद भी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर में जिस ज़िले ने या उत्तर प्रदेश के जिस ज़िले ने काम किया वो कानपुर कहा जाता था। और अब इसे और भी आगे बढ़ाने के लिए, एक और लाइन खींचने के लिए आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ मौजूद होंगे। बड़ी तादाद में यहाँ पावर और थर्मल प्रोजेक्ट्स की शुरुआत, अरबों रुपए की शुरुआत होती नजर आएगी। और ये जो तस्वीरें ये आप देखिए कैसे जो मंच पर पूरी तरह रिहर्सल होती है, कुछ देर में यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे जो बाकायदा इन परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। अभिषेक, यहाँ पर आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर वहाँ मौजूद हैं। तमाम तस्वीरें आप यहाँ पर हम सभी के साथ साझा कर रहे हैं। देखने में जिस तरीके से आपने बात की है, लोगों से उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन पॉलिटिक्स का ऐसा फेवरेट चेहरा है, जब अपनी जुबान पर कोई शब्द रखते हैं तो देश के लिए काफी बड़े मायने इसके होते हैं। बहुत सारी बातें वो यहाँ पर करेंगे जो सभा जो है उत्साहित होकर सुनेगी। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर की थीम की भी बात वो जरूर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जगह जगह पर ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। क्या उस पर जानकारी है? सभा को संबोधित जो वो करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर होगा। अभिषेक, हाँ, एक बार आप खड़े हो जाए तो आप बताते हैं। ठीक है,
देखिए बिल्कुल कानपुर पूरी तरह स्वागत में प्रधानमंत्री के सजा हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स हर एक चौराहे पर, हर एक जगह, यहां पर भी कार्यक्रम स्थल पे भी अपने कैमरामैन से उनको थोड़ा जूम करके दिखाएंगे तो सामने आपको दिखेंगे प्रधानमंत्री पायलट की पोशाक में, जब वो एक लड़ाकू विमान में बैठे थे और तब की तस्वीर है ये, और ऊपर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर उनको बधाई देती हुई तस्वीरें हैं। और इसी तरह पूरा कानपुर पटा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों से। आप तस्वीरें देखिए कि चारों तरफ ये जो तस्वीरें हैं ये ऐसे ही नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर मंच पर भी ऑपरेशन सिंदूर के जो पोस्टर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं और देखिए आप तैयारियां देख सकते हैं। और इसी तरह पूरे कानपुर में जो तस्वीरें हैं ये देखने को मिल रही हैं। जी, मंच को शानदार तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। सूबे के सीएम खुद कानपुर गए थे, हाई लेवल मीटिंग्स उन्होंने की थी ताकि पीएम मोदी के विजिट की हर तैयारी वो खुद सुनिश्चित कर सके। ऐसे में आप मंच के सामने हैं, सभा को जहां वो पीएम मोदी संबोधित करेंगे, आप वहां पर हैं। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम आपके पास, क्या डिटेल्स हैं उसकी अभिषेक? बिल्कुल व्यापक इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर भी। पैरामिलिट्री फोर्सेस, यूपी पुलिस के जवान, प्रधानमंत्री की अपनी एसपीजी जो सिक्योरिटी है वो, और उसके अलावा मल्टी लेवल जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए हैं। यानी कहा जाए तो जमीन से लेकर आसमान तक जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो किए गए हैं। प्रधानमंत्री पहले एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद वहां से यहीं सीधे अपने हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे और फिर यहाँ कार्यक्रम में शामिल होते नजर आएंगे। यहाँ चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक हेलीपैड बनाया गया है जहाँ प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और फिर कुछ ही देर में यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पर जब आएंगे उसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है। हजारों लाखों की तादाद में न सिर्फ इस कार्यक्रम के पंडाल स्थल में बल्कि बाहर भी लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ मौजूद होंगे। बात बड़ी इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री अपने संसदीय प्रदेश यानी उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी और उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार यहाँ होंगे। लिहाजा यहाँ से क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं कानपुर को इस बड़ी सौगात देने के बाद, ये भी देखने के लिए और सुनने के लिए लोग यहाँ आतुर हैं। जी अभिषेक, यहाँ पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स का ये फेवरेट चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि आज कानपुर आएंगे। कुछ दिनों पहले वो राजस्थान के बीकानेर गए थे। राजस्थान के बीकानेर में भी उन्होंने बड़ी सौगातें दी थी, बहुत ही बड़े तोहफे यहाँ पर दिए थे और जगह जगह से, कस्बों से, इलाकों से, गलियों से लोग प्रधानमंत्री को सुनने आ रहे थे। फुटफॉल की अगर बात करें तो कानपुर में कैसा आप देख पा रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को सुनना हर कोई चाहता है। कानपुर वासी जरूर उनका इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं।